जिसने शराब पी तौबा नहीं की, बगैर तौबा किए मर गया, जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली पीप पिलाएगा अल्लाह पाक। उम्मुल खबाइस है शराब, सारे गुनाहों की जड़। इज्जत भी गई, आखिरत भी गई, किधर ही की न रहे। बहुत सारे गुनाहों में दुनिया तो है, यहाँ तो दुनिया भी नहीं है। हालांकि गुनाह तो गुनाह ही है, यहाँ दुनिया भी नहीं है। मिलदार भाई, खत्म कहानी। कोई शराबी बन गया हो तो ये सोच करके तौबा से महरूम न हो जाए कि अब तो बुरे हो ही गए, तौबा करके क्या करेंगे। अरे मेरा रब कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुमने जानों पे जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना, तू तौबा कर, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तू मेरी बारगाह में आंसू तो बहा। हजरत बिशर हाफी को कौन नहीं जानता। ये जो है 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। मिज़ार भाई इतने बड़े बुजुर्ग बने तौबा करने के बाद कि इमाम अहमद इब्न हंबल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी जैसी शख्सियत दुआ के लिए इनके पास जाने के लिए कहा। इमाम जिसने हुकूमत को हिला दिया था, इमाम अहमद इब्न हंबल 4 इमामों में से एक इमाम, वो अपने शागिर्दों को हदीसें पढ़ाते थे। अरे अपने दौर के मनारे नूर थे, उनके बाद उन जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। वो इमाम अहमद इब्न हंबल जिनके जनाजे में इतने लोगों ने शिरकत की थी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास जब कोई दुआ के लिए आता था तो वो कहते थे, मेरे पास ना आया करो, हजरत बिशर हाफी के पास जाया। वाह! ये बिशर हाफी पहले टॉप के शराबी थे, टॉप के नाम था इनका। देखो अल्लाह का करम, रास्ते में जा रहे थे, कागज का टुकड़ा देखा, अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, उठा लिया। थे शराब के नशे में मौलाना मिलदार साहब मुंह के करीब लिया, चूमने के लिए भी ख्याल आया, मुंह नापाक है, रोए बहुत, पर जाके नहाए और तेज से बता दूं उसको साफ किया और इत्र लगाया और फिर बहुत रोए, चूमा और कहा, या अल्लाह मैं गुनहगार हूं मगर तेरा गद्दार नहीं हूं, तेरे नाम की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। माना कि मैं गुनहगार हूं मगर या अल्लाह तो तेरा ही। कैसी किस्मत बदली कि रात ही में तकदीर बदल गई। इलाके उस किस्से के बुजुर्ग को ख्वाब में बशारत हुई, वो आए, आकर के जब पता किया तो वो तो शराब खाने में रहते थे, वहां पहुंचे, जाकर के झिझोड़ा आवाज दी, कहा, बिशर तेरे लिए खुदा ने बशारत भेजी है, क्या तू अब भी तौबा नहीं करेगा। ऐसी तौबा की कि आज बिशर हाफी का नाम इतने जमाने के बाद रसूलपुर के जलसे ही में नहीं लिया जा रहा है, किताबों में खुशबू फैली हुई है बिशर हाफी की। नंगे पांव रहना शुरू किया और जब तक नंगे पांव रहे, जिन रास्तों से गुजरते थे जानवर उन रास्तों में गंदगी नहीं किया करते थे। जानवर पहचानते थे हजरत बिशर हाफी को, इंसान पहचानते थे। ऐसे वली बन गए। ये वाकया इसलिए सुनाया कि कोई शराबी बन गया हो तो तौबा कर ले, नेक बन जाए, इंशाअल्लाह बिशर हाफी का गुलाम जरूर बन जाएगा। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और ये ड्रीम 11 पर IPL के सट्टे बहुत लगा रहे हैं नौजवान। अब अपने नौजवानों को पता नहीं हो गया, बिल्कुल ही छुट्टा हो गए, छुट्टा। इधर जलसे में जाएंगे, मोहम्मद अली भाई भी सफर में रहते हैं, आप भी रहते हैं, हम लोग रहते हैं, 3 बजे 4 बजे 5 6 बजे जिस टाइम पे भी जाइए, मुसलमानों की बस्ती में आप चले जाओ। देखो स्कूलों के बाउंड्रियों पर, कब्रिस्तान की बाउंड्रियों पर, तालाबों की बाउंड्रियों पर और साहब स्कूल, जहां भी आपको कोई नहीं मिलेगा। पूरे गांव के लोग सो रहे होंगे मगर 4-5 मजनू रात में मोबाइल कान पे लगाए हुए लगे हुए होंगे, कहीं ना कहीं सेट हो गए। रात में बताओ क्या काम है तुम्हारा, सोते तो नहीं तो हमसे बताया बताने वाले ने, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर के सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ए जवानों पलट के आ जाओ। ये भी तो जवान था जिसकी मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। कहता हजरत जॉब फाइनल हो गई और मैंने उससे कहा कि सर सैलरी की बात बाद में कर लें, बात यह है कि मुझे देखो नमाज के लिए। कहती हजरत गैर मुस्लिम तक खड़ा हो गया और मेरा माथा चूम के कहा, क्या आज भी ऐसे मुसलमान पाए? वाह, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब वहां 35,000 उसने दिए थे, 35,000 की बात की थी, यहाँ पर उसने शुरुआत 40,000 से की। इतनी इज्जत देता है कि पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा मुझे इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। नमाज पढ़ने से अलग से उसने मुझे जगह दे रखी है। इस वाक़ये से पता ये चला कि हम सही माना में अगर नबी के गुलाम बन जाए, जमाना हमें सलाम करेगा। ऐ मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी क्या करो, 5-7-10 मिनट में अपनी तकरीर चंद हदीसें सुना के खत्म करता हूँ। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57
52 की 36 27 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्ना नारन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाल फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप परेशान मत हो, मेरे बीच में और आपके बीच में अब कोई नहीं है सिवाय मोहम्मद अली फैजी के, तो आप परेशान मत हो, बस इन्हीं का नंबर है। तो हदीसें तेजी के साथ और सुन लो। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाहि तआला क़ाल सलातु लिवक्तिहा क़ुल्तु सफ़ा युक़ाल बिरुल वालिदैन। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की 22 23 24 25 की हदीस शरीफ। अन अबी ज़र अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरजा ज़मन अश-शिता वल वर्क़ु यतहाफ़त क़ाल फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैनि मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिकल वर्क़ु यतहाफ़त क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलाता युरीदु बिहा वजहल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़त हाज़ल वर्क़ु अन हाज़िही शजरा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अरे आ जा भाई, तेरी कमी थी बट्टन, आ जा भाई, आ जा। मोहम्मद अली भाई के दामन में छोड़िए, पकड़ लिए के साथ ही पहुंच जाइए। चल बैठ जा रुमान। अरे ये बहुत खतरनाक आदमी है अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाए है। किसी को अल्लाह क्या पता किसकी कौन सी नेकी अल्लाह फरमाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की मेरे आका अल्लाह की नजर अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर अमल कौन सा, सबसे अच्छा? हुजूर ने कहा नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। जोर से बोलो नमाज को उसके। या रसूलल्लाह उसके बाद फरमाया माँ बाप की खिदमत। यार माँ से मुझे अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ वो याद आता, जो अभी ये मुंबई का वाकया था, गोवा का वाकया था, वो जो अभी मतलब जहाज डूब गया, जबलपुर का वाकया। हाँ जबलपुर का वाकया। मैंने तो उसमें सोशल मीडिया पे देखा कि उस माँ के पास लाइफ जैकेट है, वो पहनी हुई भी है, मगर देखो उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, बच्चे को चिपका लिया। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? वो जुमला मुझे याद आता है कि नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर की गहराई के पास में भी नहीं पहुंचा है। हाय हाय हाय। डिलीवरी का टाइम जो होता है ना औरत के लिए मौज जिंदगी का टाइम, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डॉक्टर कहते हैं बाहर आके, लेडी डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है, तो कहते हैं बाहर आके भी देखो या तो बच्चा या जच्चा, दोनों में से एक ऑप्शन चुनो। घर वाले कहते हैं अल्लाह पाक फिर औलाद अता फरमाए, आप हमारी बच्चे को बचा, यानी सास होती है तो बहू को बचा, यानी बेटी को बचा, यानी जच्चा को बचा। और ये बात सुन ले औरत, अगरचे वो नशे में है या होश में है, औरत क्या कहती है? नहीं मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचाना, जबकि उसने अभी बच्चे को देखा नहीं है। और ये टाइम इतना डेंजर टाइम होता है कि मेरे नबी ने इस मौके की तकलीफ को मलहूज रखते हुए इरशाद फरमाया, जिस औरत का इंतकाल बच्चे की पैदाइश के मौके पर हो जाए, अल्लाह ताला उस औरत को शहादत का दर्जा देता है। वाह। इधर पहचान लियो, ये चूरन भी बेचते हैं, बाद में ले जाना, कोई बात नहीं है। किसी को हकीर नहीं समझना, मैं ये मानता हूँ किसी को हकीर, हाँ दीवाना है, बहरहाल जैसा भी है अल्लाह बेहतर जाने। जलसों में आता है, लोग मोहब्बत में कुछ दे देते हैं, देना भी चाहिए भी, बाल बच्चे इसके अल्लाह पाक इसकी भी उम्र बरकतें अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था मेरे दोस्तों कि उस औरत ने जान दे दी, बच्चे को नहीं छोड़ा। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो कदर करो जी। ये नहीं कि सारा टाइम दोस्तों को दे दिया, 10-20 मिनट बैठ जाओ, पाँव दबा लो, सर दबा लो, कदम दबा लो, दुआएं ले लो। अरे जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, उनकी उखरा भी कामयाब हो जाती है।
तकलीफ मत पहुंचाओ, गम मत पहुंचाओ। अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाए। मरहूम सज्जाद निजामी साहब को मैं जब माँ बाप का जिक्र करता हूँ तो मुझे उनके दो मिसरे याद आ जाती जब वो पढ़ा करते थे माशाअल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। जरा बोलो माँ बाप के नाम पर। अभी कारी साहब की कॉल आई है, मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें, अल्लाह उनकी वालिदा को ग़रीक़ रहमत इंतकाल हो गया। उनकी माँ आप भी गए थे, भाई भी गए थे, और अभी उनकी तबीयत भी नासाज है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। अपने माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो, उनका कहना मानो, उनको बोझ न समझो। अभी हैं वो, नहीं रहेंगे, तड़पते रहोगे तुम, मगर तुम्हें माँ बाप का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। कदर कर लो। और घरों से जब निकला करो तो फिर जिस तरीके से उलमा, शुआरा, नुक़बा, नुज़मा, खुतबा निकलते हैं वैसे ही निकला करो। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सफर पे जाते हैं अपनी माँ का हाथ सर पे रखवाते हैं। जिनका बाप जिंदा है वो बाप का भी हाथ सर पे रखवाता है। नहीं है कब्र की ज़ियारत करेगा फिर बाद में जाएगा। रसूलपुर के लोगों तुम भी जब सफर पे जाया करो तो माँ बाप की दुआएं लेके जाया करो और ये कहते हुए निकल जाया करो हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा क्योंकि टाइम भी काफी हो गया। और मेरे बड़े अजीज, मेरे रफीक, मेरे दोस्त, मेरे साथी, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तभी से हमारे नफीस अख्तर साहब ने पढ़ना शुरू किया। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे, बरकतें अता फरमाए। इन्होंने बड़ी बड़ी दूर तक इस बस्ती का नाम पहुंचाया है। आदत, अखलाक और मेहमान नवाजी में कोई जवाब नहीं रखते हैं अपना। अल्लाह शादो आबाद रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। वो हदीस जो दो रह गई थी बस इंशाअल्लाह 2 मिनट में तर्जुमा हो जाएगा। सहाबा किराम की अंजुमन है, हुजूर ने फरमाया है मेरे सहाबा तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा जारी हो, वो घर वाला रोजाना 5 मरतबा नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पे गंदगी बचेगी? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं बचेगी। फरमाया इसी तरीके से 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाला भी गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। और ये आखिरी हदीस, मौसम का पतझड़ का, हुजूर निकले, आपने एक दरख्त की 2 टहनियों को पकड़ा, हिलाया, पत्ते गिरने लगे। फरमाया अबू जर जिस तरह से मेरे हाथ के हिलाने से ये 2 टहनियां हिली, पत्ते गिरे, इसी तरीके से जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको भी शादो आबाद रखे। प्रोग्राम को सजाने में दामे दिरा में कदम सुपने हिस्सा लिया। अल्लाह पाक सबकी जायज दुआओं को कबूल फरमाए, सबसे बरकत अता फरमाए, शादो आबाद रखे। मोहम्मद अली फैज़ी साहब आ गए हैं, इन्हें सुनना है। और शुरू में मैं चाहूंगा कि ये 2-3 मिसरे इमाम आली मकाम की शान में जो पढ़ते, जो मुझे बहुत पसंद है, वो पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ने इनको बड़ा नवाजा है। और मैं ये मानता हूँ इनके साथ भी इनके माँ बाप की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको अल्लाह पाक अपने फजलो करम से हिफ्ज़ो अमान में रखे।